अगर मैं तुमसे कहूं कि जो शक तुम्हारे दिमाग में रहता है वो तुम्हारा नहीं है, कि वो तुम्हारे साथ पैदा नहीं हुआ था, कि उसे सच से नहीं, सबूत से नहीं, बल्कि बार बार सुनने से डाला गया है। सालों तक ये सुनते रहना कि कुछ नहीं हो सकता, दूसरों को समझौता करते देखना, ताकतवर लोगों को डर के छोटे पिंजरे में खुद को सिमटते देखना। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हर हिचकिचाहट जो तुमने महसूस की, हर वो आवाज जो तुम्हें रोकती रही, जो कहती रही रुको, पीछे हटो, अपनी ताकत पर शक करो, वो कभी तुम्हारी अपनी नहीं थी। वो उधार ली गई थी, प्रोग्राम किया गया, बार बार दोहराया गया, लेकिन पैदा नहीं हुआ। क्योंकि तुम, मेरे दोस्त, खुद से सवाल करने के लिए नहीं बने हो। तुम बनाने के लिए बने हो, तुम उठने के लिए बने हो, तुम जीतने के लिए बने हो। न कि कभी आने वाले कल में, न कभी जब सब कुछ पूरी तरह से सही हो, बल्कि अभी। और अगर तुम मेरे साथ बने रहो, तुम अनादि साथ है सवाल के लिए बने हो, तुम मेरे मायकेन बने हो, आधे अधूरे नहीं, आधे सुनकर नहीं, बल्कि पूरी तरह से। अगर तुम इन शब्दों को सांस की तरह महसूस करो, जोर से बोलो और रोजाना इन पर लौटो, तो कुछ बदलने लगेगा। न कि केवल सोच में, न ही कल्पना में, बल्कि पहचान में। क्योंकि जो मैं तुम्हें देने वाला हूं वो कोई प्रेरणादायक बात है। ये एक रीप्रोग्रामिंग है, एक पूरी सिस्टम की रीसेटिंग है, जिसने चुपचाप तुम्हारे कदमों को शक के मुताबिक चलने दिया बहुत लंबे समय तक। और जब ये खत्म होगा, जब आखिरी बात कही जाएगी, तो तुम उस वर्जन को पहचान नहीं पाओगे जो अपनी छोटी सोच को अपनी किस्मत मान चुका था। क्योंकि शक, जैसा मैं तुम्हें दिखाऊंगा, एक आदत है, और आदतें तो टूट सकती हैं, लेकिन विश्वास, विश्वास एक फैसला है। विश्वास उस बात को याद रखने का अमल है कि तुम कौन थे उससे पहले कि दुनिया ने तुम्हें छोटा होना सिखाया। और आज हम उसी आदमी के पास वापस लौटते हैं, वही जो जानता था केन डी डिक्स टूनिस कि वह कौन था। मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं, वो जो सबूत का इंतजार नहीं करता पहला कदम उठाने के लिए, वो जो ऐसे चलता है जैसे जीत तय हो चुकी हो। और सुनो, एक बात जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सुनते, वो आदमी अभी भी तुम्हारे अंदर है, इंतजार कर रहा है, देख रहा है, सोच रहा है कि कब तुम पुरानी आवाज को छोड़कर फिर से एक निर्माता की तरह चलना शुरू करोगे। तो मेरे साथ बोलो अब, मैं शक करने के लिए नहीं बना हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं। जोर से बोलो, मैं सवाल करने के लिए नहीं बना हूं, मैं फैसला लेने के लिए बना हूं। तब तक बोलो जब तक तुम्हारी आवाज धूल को हटा न दे। हिचकिचाहट नहीं, मैं हिम्मत का इंतजार नहीं करता, मैं फिर भी चलता हूं। क्योंकि आज हम यहाँ विश्वास से खेलने नहीं आए हैं, हम इसे कानून बनाने आए हैं। और जब आपने मन, शरीर, आवाज़, नतीजों का कानून बना लिया, तो वे आपके पीछे पीछे आते हैं। तो मेरे साथ बने रहो, पहले शब्द से लेकर आखिरी सांस तक, और चलो इस शक को अपनी पहचान से हमेशा के लिए जला डालने की प्रक्रिया शुरू करें। मैं साफ कहना चाहता हूँ, तुम शक के साथ पैदा नहीं हुए थे, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता। शक कोई नैसर्गिक स्वभाव नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा में जड़ा हुआ नहीं है, यह एक स्थिति है, एक बीमारी। पर्यावरण एक मानसिक परजीवी है जो तभी पनपता है जब उसे खिलाया जाता है। और दोस्त, दुनिया खिलाने वालों से भरी पड़ी है। तुम जिज्ञासा, भूख और जोश के साथ पैदा हुए थे। कोई भी बच्चा इस दुनिया में खुद पर शक करके नहीं आता। किसी भी छोटे लड़के को देखो, वह सोचता नहीं कि क्या वह चल सकता है, वह कोशिश करता है। वह पूछता नहीं कि उसे खोजने की इजाजत है या नहीं, वह चलता है, गिरता है और उठता है, चिल्लाता है और पहुंचता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह पक्का हो, बल्कि क्योंकि उसने अभी तक डरना नहीं सीखा है। शक स्वाभाविक नहीं है, यह सिखाया जाता है, यह दिखाया जाता है, यह दोहराया जाता है। और जब तक आप बड़े हो जाते हैं, आपको सीधे या इनडायरेक्टली बताया जाता है कि आपकी ताकत खतरनाक है। आपकी आग को बुझाना जरूरी है, कि सपने देखना दूसरों के लिए है, आपके लिए नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर शक सीखा जा सकता है तो विश्वास भी बनाया जा सकता है। और यह निर्माण शुरू होता है उस सच को याद करने से जो आप थे दुनिया के आकार देने से पहले। यह शुरू होता है एक छोटे से विद्रोह से, इस सोच को ठुकराने से कि आपको हिचकिचाना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके आसपास के लोग हिचकिचाते थे। मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे। जो मैंने जिन आदमियों की जिंदगी में देखा, उसमें यह काम आया। जैसे हेनरी फोर्ड, वो कोई ऐसा आदमी नहीं था जो किसी बड़ी दौलत या नामी स्कूल से आया हो। न उसका कोई अमीर परिवार था, न ही उसने कोई शानदार पढ़ाई की थी, लेकिन उसने कभी शक करने से इनकार कर दिया। जब दुनिया ने कहा कि सस्ता कार बनाना पागलपन है, तो उसने जवाब दिया काम करके। उसके खुद के इंजीनियर,
जो उससे ज्यादा पढ़े लिखे थे, बोले कि एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर वाला इंजन बनाना नामुमकिन है। तो उसने क्या कहा, फिर भी बना के दिखाओ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि हर बार जब वे असफल होकर लौटे, फोर्ड वही बातें कही गईं, फिर भी इसे बना डालो। ये कोई जेनियस, कोई किस्मत नहीं है, ये है भरोसा। इतना पक्का भरोसा कि नामुमकिनियत के सामने भी हिम्मत न हारी। फोर्ड ने अपनी सोच को अपने माहौल के बजाय अपनी कल्पना के मुताबिक चलाना सीख लिया था। उसने शक को छोड़ दिया और उसे फैसले से बदल दिया। और वो फैसला उसके लिए ही नहीं, बल्कि उस इंडस्ट्री के लिए भी एक कानून बन गया जिसे वह चला रहा था। या फिर थॉमस एडिसन को देखो, जो सिर्फ एक बार नहीं, न तो 10 बार, बल्कि 10 शून्य से ज्यादा बार असफल हुआ बिजली के बल्ब को बनाने की कोशिश में। 10 शून्य असफलताएं, 10 शून्य ऐसे पल थे जब शक राज कर सकता था। लेकिन एडिसन ने शक को जगह नहीं दी, क्योंकि उसने एक मजबूत चीज बना ली थी, अपनी पहचान। उसने कभी नहीं कहा शायद मैं कर पाऊंगा। उसने कहा मैं वो आदमी हूं जो यह कर दिखाएगा, और यही पहचान उसकी ढाल बन गई। हर बार जब कोई टेस्ट फेल हुआ तो उसने उसे अपना दुख नहीं बनाया। वह आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसका भरोसा सबूतों पर नहीं था। वह भरोसा बार बार खुद को ये बताने में था कि ये काम करेगा, मैं काम करूंगा, कुछ तो काम करेगा। और इसी वजह से, समझो ये बात, विश्वास कोई एहसास नहीं होता। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें अचानक मिल जाए, न ही ये कोई वरदान है जो ध्यान लगाने से आसमान से बरस जाए। ये उसी तरह बनता है जैसे पुल बनता है, जैसे कोई आदत बनती है। रोज़ाना लगातार फैसलों और अनुशासन के जरिए तुम विश्वास चुनते हो, भले ही तुम्हें अंदर से न लगे। तुम विश्वास दोहराते हो, भले ही तुम्हारी पुरानी पहचान चिल्लाए कि ऐसा नहीं है। तुम वैसे चलते हो जैसे कोई जानता हो, भले ही तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा अभी भी शक करता हो, जब तक वो हिस्सा पूरी तरह शांत न हो जाए। अब उसकी मेज पर कोई जगह नहीं है। यही बात एंड्रयू कार्नेगी ने समझी थी। जब मैं उनके साथ बैठा, उनके तरीके और सोच को समझा, तो मैंने कुछ ऐसा पाया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। कार्नेगी ने विश्वास को कोई ऑप्शन नहीं माना, उन्होंने इसे ढांचा, आधार माना। उन्होंने मुझसे कहा था, अगर कोई आदमी अपने दिमाग पर काबू नहीं पाता तो कोई और उसे काबू कर लेगा। और यही शक है, ये उस बात की निशानी है कि तुमने अपनी हुकूमत छोड़ दी है, न तो जानबूझकर, न इरादतन, लेकिन धीरे धीरे, छोटे छोटे तरीकों से तुमने इसे होने दिया। संशय ने माहौल बनाया था, लेकिन अब वो खत्म होता है, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर जो संशय है उसकी जड़ क्या है। वो तुम्हारे साथ पैदा नहीं हुआ था, वो तुम्हें दिया गया था, और अब तुम उसे वापस दे रहे हो। इसे जोर से कहो, संशय मेरा नहीं है, मैं इसे अपने साथ नहीं रखूंगा। फिर से कहो, मैं झिझक के साथ नहीं जीता, मैं फैसले के साथ जीता हूँ। इसी से शुरुआत होती है, ताकतवर महसूस करके नहीं, बल्कि ताकत की बात करके। उस चाल से चलो जो पक्का भरोसा दिखाए, भले ही भरोसा अभी पूरी तरह जड़ न जमा पाया हो, क्योंकि अवचेतन तर्क की बात नहीं मानता, ये दोहराव की बात मानता है। और हर बार जब तुम एक बिल्डर की तरह चलते हो, एक लीडर की तरह बोलते हो, एक विजेता की तरह काम करते हो, तो तुम विश्वास बना रहे होते हो। जो आदमी तुम बनने वाले हो वो पहले से ही तुम्हारे अंदर है। वो बस शोर के खत्म होने का इंतजार कर रहा है, वो उठने का कमांड मिलने का इंतजार कर रहा है, और ये वही पल है। अब हम बात करते हैं किसी भी आदमी की जिंदगी के सबसे ताकतवर पल की। वो पल जब वो इतना साफ, इतना स्थायी, इतना अंतिम फैसला लेता है कि पुराना खुद अब बच नहीं सकता। क्योंकि यहाँ एक सच भी है, बहुत लोगों को कभी एहसास ही नहीं होता। पहचान खोजी नहीं जाती, बनाई जाती है। आप महत्वपूर्ण बनने के लिए रास्ते पर ठोकरें नहीं खाते, आप खुद इसे घोषित करते हो। आप तब तक इंतजार नहीं करते जब तक आपका आत्मविश्वास बन जाए। आप ठान लेते हो कि इस पल से आत्मविश्वास आपकी आदत होगी। आप उम्मीद नहीं करते कि एक दिन निडर बन जाओगे। आप डर के बावजूद काम करने का फैसला करते हो, और यही काम आपकी असली पहचान को बदल देता है। देखो, हर इंसान एक पहचान के अंदर जीता है। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग उस पहचान के अंदर रहते हैं जिसे उन्होंने कभी चुना ही नहीं होता। एक ऐसी पहचान जो हादसों और परिस्थितियों से बनती है, बार बार दोहराना, डर से, छोटे छोटे दिमागों की छोटी छोटी राय से। और क्योंकि उन्होंने कभी सच में ये नहीं बताया कि वे कौन हैं, वे विरोधाभासों का एक मिक्स बन गए जो ताकतवर होने की संभावनाएं रखते हैं, लेकिन व्यवहार में जकड़े हुए हैं।
लेकिन जिन महान लोगों का मैंने अध्ययन किया, जिन्होंने अपनी पहचान इतिहास में दर्ज करवाई, उन्होंने सबसे पहले एक काम किया। उन्होंने तय किया कि वे कौन हैं, न परिस्थितियों के आधार पर, न भावनाओं के आधार पर, बल्कि अपनी दृष्टि के आधार पर। अब मैं आपको फिर से हेनरी फोर्ड के पास ले चलता हूं। उससे पहले कि वह उद्योग का दिग्गज बनता, उससे पहले कि वह ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाने के लिए, फोर्ड ने एक सिंपल फैसला किया। उसने आम आदमी के लिए कार बनाने का मन बनाया। बस इतना ही, एक वाक्य, एक वचन, एक सीमा रेखा। लेकिन जैसे ही वो फैसला हो गया, सब कुछ बदल गया। वो अब मिस्त्री की तरह काम नहीं करता था। अब वो मजदूर की तरह सोचता नहीं था। वो मशीनों का निर्माता बन गया, आइडियाज का निर्माता, एक ऐसा भविष्य जो सिर्फ वो ही देख सकता था। और जब दुनिया उस पर शक करती, जब बैंकर, इंजीनियर और अखबार वाले उसके मकसद का मजाक उड़ाते, फोर्ड झुका नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान पहले ही तय हो चुकी थी। उसने पहले ही चुन लिया था कि वो कौन है था। और जब कोई आदमी ऐसा फैसला कर लेता है तो दुनिया उसके बारे में परिभाषित करने की ताकत खो देती है। थॉमस एडिसन ने भी यही किया। क्या तुम सोचते हो कि एडिसन एक आविष्कारक बन गया था सिर्फ किस्मत से, या बल्ब बनाना एक खुशगवार हादसा था? बिल्कुल नहीं। उसने उस समय से तय कर लिया था जब दुनिया उस पर विश्वास भी नहीं करती थी। उसने कहा, मैं दुनिया को रोशन करूंगा। और फिर वह हर रोज उस लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। जब लोग उसे बेवकूफ़ कहते, जब असफलता रोज उसका सामना करती, जब सालों तक कोई नतीजा नहीं मिलता, तब भी वह आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसके दिमाग में परिणाम पहले ही हो चुका था। वह बस उससे मेल खा रहा था। समझो जो मैं कह रहा हूँ। परिणाम पहचान के बाद आते हैं, उसके पहले नहीं। अगर तुम मानते हो कि तुम्हें महानता साबित करने से पहले खुद को साबित करना होगा, तो तुम पहले ही हार चुके हो। जो लोग उठते हैं वे वो लोग हैं जिन्होंने उठने का फैसला किया है। पहले चुप्पी में, पहले अकेलेपन में, पहले बिना किसी सबूत के। यहाँ तक कि अब्राहम लिंकन, जो युद्ध और संकट से गुजरे, वह जनता की राय से नहीं चले, वह अपने फैसले से चले। उसे कार्रवाई करने से पहले सबका सहमति चाहिए नहीं थी। वह पहले ही आज़ादी की कीमत, एकता का महत्व और इंसानियत की गरिमा समझ ली थी उसने। और क्योंकि यह फैसला पक्का था, डर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें अपनी पहचान पत्थर पर लिखनी है। रेत में खरोंचना नहीं, माफी मांगते हुए धीरे धीरे कहना नहीं। जोर से घोषित करो, तुम कौन हो, तुम किसे बनने का फैसला कर चुके हो। अब तक जो भी किया उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक ये फैसला नहीं हो जाता, शक हमेशा बोलता रहेगा। तुम्हें जोर से कहना होगा, मैं हिचकिचाने वाला इंसान नहीं हूं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कार्रवाई। मैं अपनी पहचान के बीच नहीं झूलता। मैंने एक चुनी है और उसी में चलता हूं। और इसे एक बार मत कहो, इसे बार बार कहो, जब तक तुम्हारा अवचेतन इसे इतनी बार, इतनी साफ सुन न ले कि वह इसे नियम मान ले। यहीं से विश्वास पहचान बनता है, यहीं से फैसला किस्मत बनता है। मैं तुम्हें एक रिवाज बताता हूं, वही जो मैंने कार्नेगी, श्वाब, फोर्ड, एडिसन की जिंदगियों में देखा। हर सुबह जब दुनिया कुछ कहे उससे पहले तुम बोलो। तुम अपनी पहचान जोर से बताओ, उम्मीद से नहीं बल्कि अधिकार के साथ। तुम लिखो, इसे दोहराओ, इसके साथ तालमेल बनाओ, भले ही अभी तुम्हें ऐसा महसूस न हो, क्योंकि भावना तो रूप के पीछे आएगी। तुम्हें अपनी पहचान को रूप देना होगा और भावना खुद ब खुद उसका समर्थन करने लगेगी। कार्नेगी कहते थे, किसी इंसान की आदतें उसकी मान्यताएं होती हैं जो चलती फिरती हैं। और आदतें क्या हैं? चुनी हुई पहचान से पैदा होने वाले दोहराए गए काम। जो आदमी खुद को राजा समझता है वो नौकर की तरह नहीं चलता। जो आदमी नेतृत्व करने का फैसला कर चुका है वो सबकी सहमति का इंतजार नहीं करता। जो आदमी जानता है कि उसका मकसद है, जीतने वाला शंका से दोस्ती नहीं करता। वह चलता रहता है और हर कदम के साथ उसकी पहचान गहरी होती जाती है, जब तक कि वह एक ताकत नहीं बन जाता। तो मैं अब तुमसे पूछता हूं, तुम किस फैसले का इंतजार कर रहे हो? अपनी कौन सी झलक को टालते आ रहे हो? कौन सी पहचान को अपनाने से तुम बच रहे हो? इसे यहीं खत्म करो। आज तुम फैसला करो, नया नाम खुद लिखो, नया रूप खुद तय करो। पुरानी खुदाई की सारी डोरियां जला दो और कभी पीछे मुड़कर मत देखो। यही रेखा बनाओ। इस पल से तुम शक नहीं करोगे, तुम फैसला करोगे और दुनिया यह खुद को ढाल लेता है।
हर आदमी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब सबसे बड़ा बदलाव नए कदम से नहीं बल्कि पीछे मुड़ने का रास्ता बंद करने से होता है। समझो, बिना पूरी लगन के चलना असली तरक्की नहीं है, ये तो बस आधा अधूरा प्रयास है। ये तकदीर के सामने एक पैर डुबोकर दूसरा पैर शक में जमाए रखने जैसा है। लेकिन कोई भी साम्राज्य उस आदमी ने नहीं बनाया जिसने औसत दर्जे के लिए हमेशा एक बैकअप प्लान रखा हो। कोई भी विरासत उस शख्स ने नहीं छोड़ी जिसने मुश्किल होने पर बच निकलने का रास्ता खुला रखा हो। जिन लोगों का मैंने अध्ययन किया, कार्नेगी, एडिसन, फोर्ड, लिंकन, ये सब एक आसान लेकिन सच्चाई को समझ गए थे। अगर पुल को छोड़ देते हो तो डर हमेशा तुम्हें उस पार जाने के लिए ललचा देगा। नाव जलाना वाली बात तो अब पहचान सी हो गई है, लेकिन जो लोग इसे जिए थे उनके लिए ये बिल्कुल आम बात नहीं थी। चलो मैं तुम्हें एक असली कहानी सुनाता हूँ। हर्नान कॉर्टेज, जो एक स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर था, 1519 में कुछ लोगों के साथ मेक्सिको के किनारे उतरा था, जहां उसका साम्राज्य उससे बहुत बड़ा था। और उसने पहुंचते ही क्या किया? उसने उन जहाज़ों को जला दिया जो उन्हें वहां लेकर आए थे। ऐसा इसलिए नहीं कि वो बेपरवाह था, लेकिन उसने इंसानी फितरत को समझा था। जब दिमाग को लगता है कि बाहर निकलने का रास्ता है, तो वह कभी पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होता। और भले ही मैं जीत को रोमांटिक नजरिए से नहीं देखता, यह सिद्धांत हमेशा के लिए सही है। अगर तुम अपनी किस्मत को मजबूर करना चाहते हो कि वो आगे का रास्ता खोले, तो तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता खत्म करना होगा। यह सिद्धांत सिर्फ युद्ध में ही नहीं, तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी सच है। हेनरी फोर्ड ने कभी ये नहीं कहा, हम इस कार के आइडिया को ट्राई करेंगे और अगर ये काम नहीं किया तो हम फिर से गाड़ियों की बनावट पर लौट आएंगे। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। जब उसने मॉडल टी पर फैसला किया तो उसने अपनी कंपनी की बाकी सारी कारों की प्रोडक्शन बंद कर दी, चाहे उसके बोर्ड ने मना किया हो और उसके साथी डर रहे हों। उसने चीजों को आसान बनाया, प्रक्रिया को सुगम किया और पूरा ध्यान उसी पर लगाया। और ऐसा करते हुए उसने मैन्युफैक्चरिंग में क्रांति ला दी। क्यों? क्योंकि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। फोर्ड आराम नहीं चाहता था, वह पूरा काम पूरा करना चाहता था। थॉमस एडिसन के पास भी कोई प्लान बी नहीं था। जब उसने एक काम करने वाला बल्ब बनाने की ठानी तो उसे 10 शून्य से ज्यादा असफलताएं मिली। लेकिन हर कोशिश, यह फैसला एक ऐसे आदमी ने किया था जिसने अपनी तकदीर पहले ही ठान ली थी। उसने एक बार कहा था, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने केवल 10 शून्य ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। यह उस आदमी की आवाज नहीं है जिसने हार मानने के लिए दरवाजा थोड़ा खुला रखा हो। यह उस आदमी की आवाज है जिसने दरवाजा बंद कर दिया, चाबी फेंक दी और पीछे के कमरे में आग लगा दी। एंड्रयू कार्नेगी, एक युवा प्रवासी जो सिर्फ एक तार कार्यालय में नौकरी और एक भरपूर महत्वाकांक्षा लिए था, उसने जल्दी ही तय कर लिया था कि गरीबी आखिरी फैसला नहीं होगा। उसने पीछा नहीं छोड़ा। दौलत को एक ख्वाहिश की तरह नहीं बल्कि जरूरत की तरह अपनाया। उसने लालच के लिए नहीं बल्कि असर डालने के लिए। उसने खुद को उद्योग, प्रबंधन और संवाद में माहिर बनाने के लिए समर्पित कर दिया। जब उसने स्टील में कदम रखा तो पूरी ताकत लगा दी, आधा अधूरा काम नहीं किया और इसी वजह से वो ऊपर उठा। तुम्हारा पीछे हटना क्या है? ईमानदारी से बताओ, क्या वो नौकरी है जिसे तुम एक सुरक्षा जाल की तरह पकड़ कर रखते हो भले ही वो तुम्हारी आत्मा को सुन्न कर दे? क्या वो आवाज है जिसे तुम दबा देते हो क्योंकि डरते हो कि लोग क्या कहेंगे? क्या वो योजना है जिसे तुम कभी शुरू नहीं करते क्योंकि खुद से कहते रहते हो कि जब समय सही हो तब करो? ये कोई रणनीति नहीं है, ये डर के लिए छुपने की जगह है। और जब तक ये मौजूद रहेंगे तुम कभी भी पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम वैसे नहीं चल सकते जैसे तुम्हें जीतना ही था। अगर तुम्हारी ऊर्जा बनाने और पीछे हटने के बीच बंटी हुई हो, तुम्हें पूरी तरह से खुद को समर्पित करना होगा और तुम्हें अपनी प्रतिबद्धता साबित करनी होगी, हर निकलने के रास्ते बंद करके। ये कहना आसान है, मैं पूरी तरह से लगा हूं, लेकिन हर दूसरे विकल्प को खत्म करना अलग बात है। यही महान लोगों ने किया। अब्राहम लिंकन समझौते के बारे में कभी विचार नहीं करते थे। संघ को बचाए रखना था। उसे खतरे पता थे, कीमत पता थी। उसे पता था कि युद्ध देश को जख्मी कर देगा, लेकिन उसे यह भी पता था कि अमेरिका की रूह को बचाए रखने के लिए बिना शर्तों के विश्वास चाहिए। इसलिए उसने अपने खून और स्याही से इतिहास में अपनी बात लिख दी। अब तुम्हें भी ऐसा ही करना है, रूपकात्मक और मानसिक रूप से। पीछे हटना जलाओ,
डर को चिल्लाने दो, शक को घबराने दो, पुरानी आदतें विरोध में आवाज लगाएं, लेकिन वापस मत जाओ। शायद को मिटा दो, कभी को मिटा दो, अगर ये काम न करे तो। जैसे वाक्य हाँ की इजाजत हैं, उन्हें भी खत्म कर दो। नाकाम होने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें जीतना था, और मुझे यकीन है कि तुम्हें था, तो वैसे ही पेश आओ, सिर्फ जीत को ही मंजूर करो। चाहे रास्ता धीमा हो, चाहे अकेलापन हो, चाहे कोई तालियां न बजाए, खासकर तब। क्योंकि जब तुम फैसला कर लेते हो और उसे कर्म से पक्का कर देते हो, तो कुछ बदल जाता है। तुम्हारा दिमाग कोई बहाना नहीं बनाता, तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, तुम्हारी आत्मा तेज हो जाती है और दुनिया झुकने लगती है। जोर से कहो, कोई वापसी नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है और पीछे का दरवाज़ा बंद हो चुका है। मैं पूरी दुनिया परबना भी है, मैं पूरी बरबना परबना भी है। बराता कार की के बनादी से तान बरात की, एक बराती से तान बरात की, जो बरादी है ठहराव से चलता हूँ। मैं काम करता हूँ, बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये बातें एक बार नहीं बोलनी, रोज दोहरानी है, जब तक तुम्हारा शरीर शक करने का एहसास भूल न जाए। ये ड्रामा नहीं है, ये अनुशासन की बात है। पुल जलाना जोर शोर से नहीं होता, ये दिखावा नहीं होता। ये वो चुपचाप फैसला है जो तुम सुबह से पहले लेते हो कि आज फिर तुम भागोगे नहीं। और अगर तुम वो हद लंबे वक्त तक टिकाए रखो, तो कुछ अद्भुत होता है। डर बोलना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि तुम अब सुन नहीं रहे। हर आदमी के दिमाग में एक आवाज होती है जो उसकी जिंदगी की गुणवत्ता तय करती है। जिंदगी उससे पहले ही चल रही होती है, जब दुनिया ने उस पर अपना हाथ भी नहीं रखा होता। ये वो आवाज है जो तब बोलती है जब कोई और आसपास नहीं होता, जब दरवाजा बंद होता है, जब लाइटें बुझ जाती हैं, जब रिजल्ट नहीं आते, और जब भीड़ चुप हो जाती है, तब ये फुसफुसाती है। ये आवाज हमेशा दयालु नहीं होती, हमेशा सहायक नहीं होती, हमेशा सच नहीं होती, लेकिन ये हमेशा मौजूद रहती है। और अगर तुम इसे काबू में नहीं करते, तो ये तुम्हें काबू में कर लेती है। इसे ऑटो सजेशन कहते हैं। ये है सबकॉन्शियस माइंड को जानबूझकर और बार बार निर्देश देने की प्रक्रिया। इतना साफ, इतना लगातार, इतना भावनात्मक रूप से गहरा कि ये आपकी पहचान बन जाए। आपका अवचेतन मन तर्क नहीं करता। ये जो भी बार बार भावनाओं के साथ सुनता है, उसे स्वीकार कर लेता है। और यहीं पर आपका सबसे बड़ा खतरा या सबसे ताकतवर हथियार छुपा होता है। मैं आपको असली जिंदगियों के जरिए समझाता हूं इसका मतलब। जब हेनरी फोर्ड ने मशहूर कहा था, चाहे आप सोचो कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों ही सही हैं, वो बस चालाक बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो बता रहे थे कि उन्होंने अपना साम्राज्य कैसे बनाया। फोर्ड के पास सबसे ज्यादा ज्ञान नहीं था, उसके पास सबसे ज्यादा डिग्री नहीं थी, उसने अपने काम के हर छोटे बड़े पहलू में महारत हासिल नहीं की थी, लेकिन उसने अपनी अंदर की आवाज को बार बार एक ही बात कहने के लिए ट्रेन किया, यह हो जाएगा। और क्योंकि उसने इसे दुखरा है, कितना परिरात है, बार बार दोहराया, उसका अवचेतन मन इसे हकीकत बनाने में लग गया। लेकिन ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं, वे अपने आप से बेपरवाही से बात करते हैं। वे शक, हिचकिचाहट, चिंता और सबसे बुरी बात, तंज को बार बार दोहराने देते हैं, और फिर हैरान होते हैं कि उनकी तरक्की क्यों रुक जाती है। अवचेतन मन मजाक को नहीं समझता। जब आप खुद को आलसी कहकर मजाक उड़ाते हैं या नाकाम होने या फंस जाने पर दिमाग उन विचारों को हुक्म समझता है, वो उन्हें अपने अंदर बिठा लेता है, वो उनका पालन करता है, और जल्द ही तुम भी वैसा ही करने लगते हो। थॉमस एडिसन जब हजारों बार असफल होने के बाद भी काम करने वाली बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि वो कैसे हिम्मत बनाए रखते हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने बस 10 शून्य ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। पर असली बात समझो, ये सिर्फ आशावाद नहीं था, ये एक प्रोग्रामिंग थी, एक ऐसा मानसिक स्क्रिप्ट जो इतना मजबूत और बार बार दोहराया गया कि असली बात समझो, बार बार दोहराया गया। असफलता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। जड़, हर बार जब वह ये शब्द बोलता तो अपने भीतर की आवाज को आगे बढ़ते रहने की आदत डालता, और वो आवाज उसकी सुनती। एंड्रयू कार्नेगी भी इस अनुशासन में बेहद सख्त थे। वे अपने मेंटरशिप में आने वाले नौजवानों को कहते थे कि अपनी मुख्य मंजिल लिखो और उसे हर सुबह और हर रात जोर से पढ़ो। उनका मानना था कि अगर कोई आदमी सही सोच को बारी करते हुए अभी अनुशासन में परिवाल की सवाल थे, अभी अधारा करते हुए, बारी करते हुए, मानव में तारी करते हुए बार बार जोर से दोहराए, तो वह अजेय बन सकता है।
ना कि चुपचाप पढ़कर या धीरे से कहकर, बल्कि बोलकर। क्यों? क्योंकि जिस आवाज़ों को तुम बोलते हो वही आवाज़ तुम सुनते हो, और जिस आवाज़ को तुम सुनते हो वही आवाज़ तुम्हें यकीन हो जाती है, और जो तुम्हें यकीन होता है वही तुम्हारी दुनिया बनाता है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, जब कोई नहीं देख रहा होता और नतीजे सामने नहीं आते, तब तुम अपने आप से क्या कहते हो? तुम कहते हो, मैं थक गया हूँ, शायद ये काम नहीं करेगा, शायद मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ। ये बातें मासूम नहीं होती, ये अंदर की तरफ घुसे हुए हथियार होते हैं, और जितना ज़्यादा तुम इन्हें दोहराओगे ये उतना ही गहरा असर करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम अपनी कहानी बदल सकते हो। ये सब अनुशासन से शुरू होता है। हर सुबह दुनिया तुम्हें अपनी हकीकत बताने से पहले तुम्हें खुद अपनी हकीकत बतानी होती है। तुम्हें अपने आप को आईने में देख के कहना होता है, मैं डर के बोलने से पहले काम करता हूँ, मैं बहता नहीं हूँ, मैं देर नहीं करता, मैं वो इंसान हूँ जो अपना वादा निभाता है, भले ही कोई देख रहा हो या ना हो। और फिर रात को सोने से ठीक पहले, जब दिमाग नरम होता है, जब अवचेतन खुला होता है, तुम अपने मकसद बोलते हो, अपनी पहचान बताते हो, अपनी अगली चाल कहते हो। क्यों? क्योंकि दिमाग आखिरी जो सुनता है उसे याद रखता है। यही बात है। यह कोई मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, ये तो दिमाग की सच्चाई है। दिमाग कैसे सोच को आदत में बदलता है, कैसे आदत स्वभाव बन जाती है और स्वभाव तकदीर। यहाँ तक कि चार्ल्स एम श्वाब, जो अपनी औद्योगिक नेतृत्व के चरम पर थे, अपने बेजोड़ आशावाद के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनका ये आशावाद अंधा नहीं था। उन्होंने अपनी सोच को प्रशिक्षित किया था। वे नकारात्मक भाषा से बचते थे, वे असफलता को नए नजरिए से देखते थे। जब बाकी लोग घबराते थे, श्वाब सोच को बदल देते थे। ये मानसिक ताकत जन्मजात नहीं थी, ये लगातार अभ्यास से आई थी। अब तुम्हें भी ऐसा करना होगा। अपना खुद का स्क्रिप्ट बनाओ, कुछ जबरदस्त बातें जो दिल से कही जाएं, जो पूरी ताकत से दोहराई जाएं। वो आम बातें नहीं जो किताबों में मिलती हैं। तुम्हारे अपने शब्द, तुम्हारे अपने विश्वास जो आग की तरह जलते हों। मैं तुम्हें शुरू करने में मदद करता हूँ। मैं अपनी ताकत को समझाता नहीं, मैं उसे दिखाता हूँ। मेरे काम मेरे दिमाग को विश्वास करना सिखाते हैं। मैं मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करता, मैं अनुशासन के साथ चलता हूँ। इन्हें लिखो, इन्हें बोलो, रोज़ दोहराओ, और फिर क्या होगा? वो अंदर की आवाज़ जो कभी डगमगाती थी, मजबूत हो जाएगी, तेज़ होगी, बिल्कुल साफ बोलने लगेगी, चाहे हालात कैसे भी हों। अनिश्चित महसूस करो, और जब ऐसा होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। अब तुम अपने आप को काम से नहीं रोकोगे, बल्कि खुद को काम करने के लिए प्रेरित करोगे। अब बहाने नहीं चलेंगे, तुम उन्हें नए आदेश से काट दोगे। अब अपनी पहचान पर शक नहीं करोगे, हर सांस के साथ उसे मजबूत करोगे। यहीं से शक खत्म होता है। तुम उसका इंतजार नहीं करते कि वो खुद चला जाए, तुम उसे सच से दबा देते हो। पुरानी आवाज की जगह नई आवाज लगाते हो, और जब तुम्हारा अवचेतन उस नई आवाज को स्वीकार कर लेता है, आवाज जब इतनी जोरदार हो कि शक की कोई गुंजाइश ही न रहे, तो तुम्हारा दिमाग उसे सुन भी नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारी अंदर की आवाज बहुत फोकस्ड, बहुत पक्का और बहुत ट्रेनिंग वाली होती है, जो पीछे मुड़कर नहीं देखती। तो मैं तुमसे चुनौती देता हूं, इस बात को अपनी आदत बना लो। सिर्फ एक बार नहीं, बार बार, क्योंकि यही दोहराव है जो हमें बनाता है। हर आदमी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे फैसला लेना होता है। क्या मैं अपनी भावनाओं के पीछे चलूंगा, या जो मैंने ठाना है उसी पर टिक जाऊंगा? ज्यादातर लोग बिना जाने ही अपनी भावनाओं के रूल में रहते हैं। वे तभी काम करते हैं जब उन्हें अच्छा लगे। जब मुश्किल लगता है तो वो रुक जाते हैं, जब भरोसा होता है तब बोलते हैं, जब अनिश्चित होते हैं तब छुप जाते हैं, और फिर सोचते हैं कि उनकी जिंदगी कभी वैसी क्यों नहीं बनी जैसी बननी चाहिए थी। लेकिन जो लोग कुछ बनाते हैं, जो काम करते हैं, जो इतिहास के दिग्गज होते हैं, वो एक अलग दिशा निर्देश के हिसाब से चलते हैं। उन्हें मूड, राय या डर से चलाया नहीं जाता, जो अक्सर तर्क के नाम पर छुपा होता है। वो विश्वास से चलते हैं, वो बहादुर महसूस करने का इंतजार नहीं करते, हिम्मत आने से पहले ही कदम बढ़ा देते हैं। जो उन्होंने तय किया होता है उस पर वे अपने एहसासों से ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं इसे साफ साफ समझाता हूँ। विश्वास यह कोई रहस्यमयी ऊर्जा नहीं है जो हवा में तैर रही हो। विश्वास एक मानसिक नजरिया है, एक ताकत है, एक अनुशासन है। इसे ईंट दर ईंट लगाकर बार बार दोहराने, निर्णय लेने और डिगने से इनकार करने से बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात,
विश्वास एक चुनाव है। आपको विश्वास करने के लिए कोई वजह चाहिए नहीं होती। आप विश्वास करना चुनते हैं और वजह बाद में खुद ब खुद आ जाती है। हेनरी फोर्ड ने यही दिखाया। उसे बार बार इंजीनियरों, फाइनेंसर्स और खुद को एक्सपर्ट कहने वालों ने बताया कि उसके आइडियाज असंभव हैं। लोग कार नहीं खरीदेंगे कि 8 सिलेंडर इंजन को एक ही ब्लॉक में बनाना मुमकिन नहीं था। फिर भी हर बार उसने बस एक सादे कमांड से जवाब दिया, फिर भी बना दो। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास बाहर की दुनिया पर आधारित नहीं था। यह विश्वास उसके अंदर जन्मा था। उसने भरोसा दोहराव से बनाया, आगे बढ़ते रहने से बनाया और विरोधी बातों को मानने से इनकार करके बनाया। फोर्ड हमेशा मजबूत महसूस नहीं करता था, लेकिन उसने खुद को हमेशा वैसे ही नेतृत्व किया जैसे वो मजबूत हो। यही असली बात है। तुम्हें भरोसा महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वैसे ही चलना है जैसे वो भरोसा पहले से मौजूद हो। थॉमस एडिसन असफल हुआ। बिजली की लाइट बनाने की अपनी यात्रा में उसने हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन वो कभी टूटा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि सफलता जरूर मिलेगी। और एक बार यह फैसला हो गया तो उसे बाहर से किसी की तारीफ या मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ी। हर असफलता रुकने का इशारा नहीं थी, बल्कि ये साबित करती थी कि वह आगे बढ़ रहा है। यही तो होता है विश्वास, भावनाएं नहीं, बल्कि ऐसी पहचान जो काम से जुड़ी हो। अब मैं साफ सीधी बात करता हूँ। ज्यादातर लोग भावनाओं को राह दिखाने वाला समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कुछ भारी लगे तो मतलब रुक जाना चाहिए। अगर ये अनिश्चित लग सकता है, लोग सोचते हैं ये गलत रास्ता है। पर अब मेरी बात सुनो, तकलीफ कोई लाल बत्ती नहीं है। ये उस कीमत का हिस्सा है जो तुम्हें महानता की राह पर चलने के लिए चुकानी पड़ती है। अब्राहम लिंकन इसे अच्छे से जानते थे। वो ऐसे वक्त में राष्ट्रपति चुने गए जब देश टूट रहा था। उनके फैसले न केवल अमेरिका की तकदीर तय करने वाले थे, बल्कि गुलामी के भविष्य को भी। उनके कैबिनेट में मतभेद थे, देश युद्ध की स्थिति में था और उनके आसपास की आवाजें शक से भरती जा रही थी। लेकिन लिंकन ने कभी घबराए नहीं। उन्होंने लिखा, मुक्ति उद्घोषणा इसलिए नहीं कि उसे समर्थन महसूस हुआ, बल्कि इसलिए कि वह मिशन में विश्वास करता था। वह भावना से नहीं, विश्वास से चलता था, और यही उसे महान बनाता है। भावना असली लग सकती है, लेकिन अक्सर वह झूठ बोलती है। वह पुराने जमाने की भाषा बोलती है। वह तुम्हारी पुरानी आदतों, तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारे पुराने संदेहों को दोहराती है। लेकिन विश्वास तो भविष्य से बोलता है। विश्वास उस इंसान से बोलता है जिसे तुम बनने का फैसला करते हो, न कि उस इंसान से जो तुम पहले थे। इसीलिए मैं दोहराव को इतना महत्व देता हूं, क्योंकि दोहराव विश्वास पैदा करता है। जितना ज्यादा तुम विश्वास की बात करोगे, उतना ही ज्यादा तुम उस पर काम करोगे और वो तुम्हारा स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। और जब ये तुम्हारा स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है तो भावना अपना दबदबा खो देती है। तो मैं अभी तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी जिंदगी कौन चला रहा है? वो आदमी जो जुनून, विजन और मकसद से काम करता है, या वो जो तब तक इंतजार करता है जब तक उसे अच्छा महसूस न हो? उसके कदम उठाने के लिए तुम्हें आज ही फैसला करना होगा। मैं विश्वास से आगे बढ़ता हूं, भावना से नहीं। इसका मतलब है कि तुम तब भी आगे बढ़ो जब तुम थके हुए हो। तुम सच बोलो तब भी जब तुम्हारी आवाज कांप रही हो। तुम अपना काम पूरा करो तब भी जब नतीजे अभी तक नहीं आए हों। क्यों? क्योंकि विश्वास सबूत की बात नहीं है, ये तो एक गहरी दृढ़ता है। चलो मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूं इसे जिंदगी में उतारने का। हर सुबह जोर से अपने विश्वास बोलो। वो नहीं जो तुम्हें महसूस होता है, बल्कि वो जो तुम चुनते हो मानने के लिए। मैं तब भी काम करता हूं जब मैं पूरी तरह तैयार महसूस नहीं करता। मैं भावनाओं का गुलाम नहीं हूं, मैं भावनाओं को नियंत्रित करता हूं। मैं विश्वास के साथ चलता हूं, क्योंकि जो इंसान मैं बन रहा हूं वो पहले से ही हकीकत है। फिर बिना किसी बहस के तुरंत कदम उठाओ। तुम विश्वास तभी बढ़ाओगे जब सोचने की बजाय ऐसा व्यवहार करोगे जैसे वो तुम्हारा पहले से ही हो। और हाँ, तुम्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा। हाँ, पुराने विचार भी आएंगे। उठो, लेकिन वे भूत हैं। तुम भूतों से सौदा नहीं करते, तुम उन्हें आग से बदल देते हो। यही तरीका था जो चार्ल्स एम श्वाब ने यूएस स्टील की नींव डालते वक्त अपनाया था। उन्हें हमेशा नतीजे का भरोसा नहीं था, लेकिन वे खुद में पक्का विश्वास रखते थे। उन्हें पता था कि लोग भावना के पीछे नहीं चलते, बल्कि विश्वास के पीछे चलते हैं। और विश्वास कायम रखने का एक ही तरीका है कि उसे रोजाना अभ्यास करो।
तो खुद को ट्रेन करो कि बिना परफेक्ट महसूस किए भी आगे बढ़ सको। अब यह कहो, मैं भावना की आवाज़ पर भरोसा नहीं करता, मैं अपने मकसद की आवाज़ पर भरोसा करो। मैं ताकतवर महसूस करने का इंतजार नहीं करता, मैं तब तक काम करता रहता हूँ जब तक मैं ताकतवर न बन जाऊं। मैं खुद की अगुवाई करता हूँ, मैं हवा का पीछा नहीं करता। हर सुबह ये बातें दोहराओ, इन्हें जड़ पकड़ने दो, इन्हें उस आवाज़ की जगह लेने दो जो तुम्हें रुकने पर मजबूर करती थी। इन्हें तुम्हारे कामों की धुन बना दो, क्योंकि जो आदमी भावना से नेतृत्व करता है वह हमेशा डर द्वारा नियंत्रित होगा, लेकिन जो आदमी विश्वास के साथ नेतृत्व करता है वह अडिग बन जाता है। वह रुका नहीं जा सकता, वह अनिवार्य हो जाता है। अब हम अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास होना चाहिए, हमेशा काम के साथ मेल खाना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं बल्कि पुख्ता कार्रवाई के साथ। एक कानून है जो हर प्रगति को नियंत्रित करता है, और वो ये है, अनिर्णय डर की जड़ है। आदमी को लकवा मारना असफलता नहीं है, ना ही अस्वीकृति है। असली वजह है फैसला करने से मना करना। और मैं साफ साफ कहता हूँ, जो इंसान हिचकिचाता है वो कभी खुद की अगुवाई नहीं कर सकता। उसे हालात, जज्बात, दूसरों की राय और अपने पुराने स्वभाव की जड़ता ही चलाएगी। लेकिन जो आदमी फैसला करता है, जो आगे बढ़ता है, वही आदमी एक ताकत बन जाता है। मैंने देखा कि हर सफल इंसान जिसे मैंने पढ़ा, उसकी आदत होती थी कि वो फैसले जल्दी लेता है और उन्हें धीरे धीरे या कभी कभी बिल्कुल भी नहीं बदलता। यह मैंने हर बड़े शख्स, हर उद्योगपति, हर साम्राज्य बनाने वाले में पाया। वे अनंत विचार विमर्श में नहीं बैठते थे। वे शुरू करने से पहले सभी तथ्यों की जरूरत नहीं समझते थे। वे बस फैसला कर देते थे और रास्ता चलने चलाने पर खुद सामने आ जाता था। अब मैं तुम्हें यह समझाता हूँ, हेनरी फोर्ड की कहानी से। फोर्ड के इंजीनियरों ने एक बार साफ कह दिया था कि एक 8 सिलेंडर इंजन को एक ठोस ब्लॉक में ढालना नामुमकिन है। उन्होंने कोशिश की, वे असफल रहे। वे लौटे, उम्मीद की कि फोर्ड हार मान लेगा, लेकिन उसने पक्का नजरिए से उन्हें देखा और कहा, फिर भी बना दो। न एक बार, न 2 बार, बल्कि बार बार, जब तक काम पूरा न हो जाए। फोर्ड ने अपने विकल्पों पर सोचा तक नहीं। उसने नहीं कहा, आओ कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। उसने फैसला किया, और क्योंकि उसने फैसला किया, दुनिया झुक गई। यही नियम है। दुनिया उस आदमी के आगे नहीं झुकती जो चालाक होता है, बल्कि उस आदमी के आगे झुकती है जो पक्का होता है। थॉमस एडिसन ने भी यही नियम माना। सोचो, 10 बार से ज्यादा फेल होने का। अधिकतर लोग 10 बार कोशिश करने से पहले ही हार मान जाते। ज्यादातर लोग खुद पर शक करते। ज्यादातर लोग अनुमति मांगते या मंजूरी का इंतजार करते। लेकिन एडिसन ने पहले ही ठान लिया था कि मैं बल्ब बनाऊंगा, और क्योंकि उसका फैसला पक्का था, हर असफलता बस एक और सीढ़ी थी। ऐसा नहीं कि एडिसन के पास सुपरह्यूमन सहन शक्ति थी, बल्कि उसने हार मानने का विकल्प ही खत्म कर दिया था। तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा, और पीछे दरवाजे खुला रखना बंद करो। शायद के चक्कर में पड़ना बंद करो। अपनी ही सोच पर बहस करना बंद करो। किस्मत, फैसला करो, और एक बार जब तुम फैसला कर लो तो आगे बढ़ो। भले ही पूरा रास्ता पता न हो, भले ही आवाज कांपे, भले ही हाथ थरथराएं, क्योंकि साफगोई ठहराव में नहीं मिलती, ये तो चलने फिरने में बनती है। चार्ल्स एम श्वाब, जब उन्हें यूएस स्टील का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, तो वो सबसे बड़े या सबसे अनुभवी नहीं थे, लेकिन वे जल्दी फैसले लेते थे। वे पक्के कदम उठाते थे। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उनसे एक बड़ी औद्योगिक संगठन की बागडोर संभालने को कहा, तो श्वाब ने वक्त नहीं मांगा। उन्होंने कमेटी नहीं बनाई, उन्होंने बस हाँ कह दिया। जेन समझ गई, रास्ते में सब पता चल जाएगा। यहीं से गति बनती है। तुम काम करते हो और दिमाग पीछे पीछे आता है। तुम चलते हो तो डर कमजोर पड़ जाता है। तुम काम करते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम पर भरोसा करना शुरू कर देता है। यही बात ज्यादातर लोग कभी समझ बन देता है, कभी वो निष्ठान को लेकर करता है तो दिखाया गया है। तुम हार में काम करते हो तो तुम्हारा बन जाता है, और तुम काम करते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम पर भरोसा करना नहीं पाते। हर बार जब तुम हिचकिचाते हो, तुम अपने अवचेतन मन को कहते हो, मैं खुद पर विश्वास नहीं करता। लेकिन हर बार जब तुम काम करते हो, भले ही अधूरा हो, तुम उस इंसान की पहचान को मजबूत करते हो जो अपने कहे हुए काम करता है। और जल्दी ही तुम्हारा शरीर, तुम्हारा हाव भाव, तुम्हारे विचार, तुम्हारी मौजूदगी ही उस नई पहचान को दिखाने लगती है। पहचान। तो मैं अब आपसे पूछता हूं, आपने क्या चीज अनिर्णित छोड़ दी है? किस रास्ते पर आप ज्यादा समय, ज्यादा स्पष्टता
या ज्यादा हिम्मत का इंतजार करते हुए टलाव कर रहे हैं। और उस टाल मटोल ने आपको अब तक कितना नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि अनिर्णय तटस्थ नहीं होता, यह महंगा पड़ता है। यह आपका वक्त, आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपके मौके छीन लेता है। लेकिन आप अभी इस पर दरवाजा बंद कर सकते हैं। जोर से कहो, मैं इंतजार नहीं करता, मैं हिचकिचाता नहीं, मैं डर से सलाह नहीं लेता, मेरे फैसले अंतिम हैं, मेरी चाल तुरंत है, मेरा वचन कानून है। यह दंभ नहीं है, यह पहचान है, आप नहीं। कोशिश करो। तुम फैसला करते हो, तुम नहीं पूछते क्या होगा अगर। तुम कहते हो यही रास्ता है, और जब तुम्हारा मन विरोध करता है जैसा कि करेगा, तुम बहस नहीं करते, तुम बस आगे बढ़ते हो। कार्रवाई ही तुम्हारा जवाब है। हर दिन जो तुम टालते हो, डर उतना ही बढ़ता है। लेकिन हर दिन जब तुम फैसला लेते हो और उसे पूरा करते हो, तुम हिचकिचाहट से भी ज्यादा ताकतवर बन जाते हो। मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ। जल्दी से फैसला लो, दिल से नहीं बल्कि मकसद से। तुरंत आगे बढ़ो। ऐसा कुछ करो जो तुम्हारे फैसले की पुष्टि करे। फिर उस फैसले को फिर से मत खोलो जब तक नए तथ्य जरूरी न हो, नए एहसास नहीं। रोजाना दोहराकर खुद को यकीन दिलाओ, मैं एक ऐसा आदमी हूं जो चलता रहता है, मैं एक ऐसा आदमी हूं जो नेतृत्व करता है, मैं एक ऐसा आदमी हूं जो काम करता है। इसी तरह दिमाग की सोच बदली जाती है, इसी तरह आत्मविश्वास जड़ पकड़ता है, इसी तरह सोचवा के नेतृत्व करता है, और सोचवा के टीना सोचवा के, और ऐसा कीना सोचवा के, और सोचवा के तरह डर दूर होता है। एकदम से नहीं, बल्कि रोजाना की आदत में चलने फिरने से। यहाँ तक कि अब्राहम लिंकन ने भी गृह युद्ध के सबसे काले समय में काम किया। उसके पास सबका समर्थन नहीं था, उसके पास जीत के साफ संकेत नहीं थे, लेकिन उसने स्वतंत्रता घोषणा पत्र पर दस्तखत कर दिए, क्योंकि उसने पहले ही ये तय कर लिया था कि गुलामी खत्म होनी चाहिए और यूनियन को टिकाए रखना है। और यही बात उसे नेतृत्व करने की ताकत देती थी, न कि लोकप्रियता या सहमति। फैसला आखिरी, अडिग, पवित्र था, और वही ताकत अब तुम्हारे पास भी है। बस अगर तुम देर करने का दरवाजा बंद करने को तैयार हो। एक बार फिर कहो, मैं जल्दी फैसला करता हूँ, मैं बिना माफी मांगे काम करता हूँ, मैं ये बताने की जरूरत नहीं समझता कि मैं कौन हूँ, मैं इसे करके दिखाता हूँ। अब चलो, वो काम चुनो जिसे तुम टाल रहे थे। कॉल करो, कदम बढ़ाओ, काम पूरा करो, क्योंकि जो पहला कदम उठाता है वही जीतता है, और जो आदमी जीतता है वो अब डरता नहीं। चलो अब अगली बात में थोड़ा गहराई से चलते हैं। हर आदमी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब शक की आवाज को दबाना पड़ता है। उसे बहस में नहीं फंसाना, समझाने की कोशिश नहीं करनी या सहारा नहीं देना, बल्कि खत्म करना होता है। न कोमलता से, न धैर्य से, बल्कि उस आदमी की ताकत से जिसने बहुत झेला हो। क्योंकि शक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप संभालो, उसे भूखा रखना पड़ता है, और आप उसे भूखा रखते हैं भरोसे से, बार बार दोहराने से, और इतनी जोरदार आग से कि वो पुराना आप राख हो जाए। पहले ये समझो, शक कोई सच्चाई, ये आदत है, एक रिफ्लेक्स है जिसे तुमने इतने बार दोहराया कि तुम इसे समझ बैठे कि ये बुद्धिमानी है। लेकिन ये कभी तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं था, ये कभी तुम्हारी सुरक्षा नहीं थी, ये सिर्फ डर था जो ज्यादा समझदार दिखने के लिए सज धज गया था। और अगर तुम इसे उसके असली नाम से नहीं बुलाओगे, तो तुम इसे यथार्थवादी होना, आगे की सोच या खुद की सुरक्षा समझते रहोगे, जबकि असल में तुम वही आदमी धोखा दे रहे हो जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। तुम्हें अब फैसला करना होगा। शक यही खत्म होता है, न कल, न धीरे धीरे, अभी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे महान लोगों ने ये किया। अब्राहम लिंकन, वो आदमी जिसने एक टूटी हुई राष्ट्र को जोड़ा, बिना डर के नहीं जिया। उसे मजाक बनाया गया, नफरत मिली, हमला किया गया। उसने अपने राष्ट्रपति पद के दौरान अपने ही बच्चे को खोया। उसने अराजकता में नेतृत्व किया, और फिर भी उसने हर दिन विश्वास चुना। उसने चुपचाप अपना मकसद दोहराया। उसने ऐसे खत लिखे जो उसने कभी भेजे नहीं। वह अकेले चलता रहा, लेकिन उन करके अकेले चलता रहा। वह अकेले चलता रहा। अकेले पलों में उसने अपना मिशन दोबारा माना, न कि नतीजे की पक्की उम्मीद के साथ, बल्कि अपनी पहचान की पक्की समझ के साथ कि वह वही आदमी है जो ये बोझ उठाएगा, और उसे उठाना ही होगा। एंड्रयू कार्नेगी, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ऐसे दुनिया में खड़ा था जो दिग्गजों और विशालकों द्वारा चलती थी। उसके पास कोई खास परिवार
या कनेक्शन नहीं थे, लेकिन उसके पास एक फायदा था, अपने मकसद के प्रति पक्का इरादा, और इसी के दम पर उसने बार बार खुद को शक से दूर रखा। वह रोज अपने विनी के दम पर, अपने शान के सबसे पहले वाली के साथ, वह रोज अपने कैसे तरभरती के साथ सब मुख्य लक्ष्य को लिखता और बोलता, जब तक कि असफलता का ख्याल उसके दिमाग से पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। ये घमंड नहीं था, ये मानसिक अनुशासन था। यही वजह है कि एक टेलीग्राफ ऑफिस के लड़के ने दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का सफर तय किया। हेनरी फोर्ड ने अनगिनत मुश्किलों का सामना किया। प्रेस से, इंजीनियरों से, सरकार से विरोध हुआ, लेकिन उनका कोई शक उसके दिमाग में कभी नहीं घुस पाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की आवाज़ उनकी बाहर की आवाज़ से ज़्यादा तेज थी। वो बार बार खुद से कहता रहा कि क्या मुमकिन है, जब तक ये यकीन मजबूत होकर लोहा न बन जाए। और वही लोहा ही साम्राज्य बनाता है। तुम उनसे अलग नहीं हो, जो तुम्हें उनसे अलग करता है वो सिर्फ ये है कि तुम अपने दिमाग में क्या चलने देते हो। मैं फिर कहता हूँ, शक असली नहीं है, ये बस एक छाया है, एक रिकॉर्डिंग है, एक लूप है जो बार बार चल रहा होता है उस आदमी के अंदर जो ट्रैक बदलना भूल गया था। अब तुम्हें इसे ओवरराइड करना होगा, ना तो पॉजिटिविटी से, ना उम्मीद से, बल्कि अपनी असली पहचान से। ये जोर से बोलो, मैं शक से बहस नहीं करता, मैं उसे बदल देता हूँ। मैं डर को 2 बार बोलने नहीं देता, मैं उसे काम से चुप करवा देता हूँ। मैं पीछे नहीं हटता, मैं डगमगाता नहीं, मैं कमजोरी का नाटक नहीं करता, क्योंकि जितना काम से परी वजह से काम से 2 बार बोला नहीं। मैं डगमगाता नहीं करता, क्या से आखले में 2 बार बोला नहीं। ज्यादा तुम विश्वास का अभ्यास करोगे, तुम्हारा नर्वस सिस्टम उसे सामान्य समझने लगेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना समय शक किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गड्ढा कितना गहरा है। बार बार दोहराने से सब कुछ बदल जाता है, लेकिन यहाँ इसे तुम्हें समझना ही होगा। शक आसानी से खत्म नहीं होता, ये एक आदत की तरह है और अपनी जान बचाने के लिए लड़ता रहेगा। ये फिर से धीरे धीरे फुसफुसाएगा जब सब शांत होगा, जब थकान होगी, जब प्रगति के बीच में ठहराव होगा। और जब ऐसा हो तो तुम उससे उलझो मत, तुम अपने काम पर लौट आओ, तुम अपने कमांड पर वापस आओ, तुम उस सच्चाई पर वापस आओ जो तुम अब अंदर डाल रहे हो। मैं हिचकिचाहट में नहीं रहता, मैं आग की तरह चलता हूँ। मेरा विश्वास मेरे डर से ज़्यादा ज़ोरदार है, मेरी बार बार कोशिश मेरा ढाल है, मेरी पहचान मेरा हथियार है। ये अगली बात अपने सीने में ऐसे जलने दो, तुम कोई अब शक करने वाले आदमी की कोई जगह नहीं है। वो चला गया, दफन हो गया। हम उसकी आवाज़ पर बात नहीं करते, उसके बहानों के लिए कोई जगह नहीं बनाते, मुश्किल वक्त में उसकी खबर नहीं लेते। उसे अपनी बारी मिली थी और उसने उसे बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारी बारी है, और जो आदमी तुमने बनने का फैसला किया है, तुम्हारी बारी बनने का फैसला किया, वो अलग चलता है। उसे तैयार होने की ज़रूरत नहीं होती, वो चलता है क्योंकि उसने चलने का वादा किया है। उसे पूरा प्लान देखने की ज़रूरत नहीं होती, वो गति के नियम पर भरोसा करता है। उसे नाकामी का डर नहीं है, क्योंकि उसकी पहचान काम में बसी है। उसे प्रेंस का मुकारस्टेट करता है, न कि परिणाम। तो अब इसे पूरी मजबूती से कहो, मुझे और समय नहीं चाहिए, मुझे और जोश चाहिए। मैं शक को जगह नहीं देता, मैं विश्वास को मजबूर करता हूँ। मैं देरी नहीं करता, मैं काबू पाता हूँ। अपनी नई पहचान को बार बार दोहराने से, रोज के फैसलों से, पुराने आवाज को सांस लेने न देने से पक्का कर लो। ये तुम्हारा पल है, सिर्फ इस वक्तव्य को सुनने का नहीं, बल्कि इसे दोहराने का। जब तक ये तुम्हारा डिफॉल्ट ना बन जाए, जब तक तुम्हारा अवचेतन पुरानी खुद को पहचानना बंद ना कर दे, जब तक शक को पता ना चले कि तुम्हें कहाँ ढूंढना है। क्योंकि जो आदमी जो जीतता है, उसे 1000 जवाबों की जरूरत नहीं होती। उसे बस ये जानना होता है कि वो कौन है, और ऐसे चलना होता है जैसे सब कुछ पहले ही हो चुका हो। तो चलो और पीछे मुड़कर मत देखो। जो आदमी तुम पहले थे, वो तुम्हारे साथ नहीं आ रहा। उसे चुपचाप मरने दो और उसकी जगह आग का आदमी उठने दो। चलो हम यहाँ खत्म करें, ताली बजाकर नहीं, बल्कि आदेश देकर। इस बात को दोहराओ, अपने विश्वास को दोहराओ, अपनी पहचान को दोहराओ, जब तक पुराना मैं बच नहीं जाता।